बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम अप्लाइड न्यूट्रिशन यूनिट 5 इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। जो हमारे पास न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास हाइपरटेंशन के डेवलपमेंट में जो भी रिस्पेक्टर है वो डिफाइन करेंगे। जो भी रिस्पेक्टर हमारे पास है जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ काज कर सकते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करेंगे। इस अनर्स हमारे पास डाइटरी मैनेजमेंट, हम डाइट कैसे मैनेज करेंगे। जो भी हमारे पास एक हाइपरटेंसिव पेशेंट है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ या हार्ट पेशेंट है, उनके लिए डाइटरी मैनेजमेंट प्लान हम किस तरह तैयार करेंगे, ठीक है। हमारे पास एक पेशेंट है जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, तो उनको कौंसल कैसे करेंगे कि आप ये डाइट ले और इस डाइट से गुरेज करें, ठीक है। हमारे पास जो भी पेशेंट है उनको हम लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, लो सैचुरेटेड फैट या लो सोडियम डाइट हम उनके लिए मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास इसमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ के जो डाइटरी मैनेजमेंट है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ में इस यूनिट में हमारे पास हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडेमिया एंड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। और जो इनके लिए डाइटरी प्लान है या जो भी डाइट इन डिजीज़ में हम दे सकते हैं और जो डाइट हम इन डिजीज़ में उससे गुरेज करेंगे तो वो भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। और इनका जो हमारे पास छोटे छोटे डिफिनीशन है तो इनको भी कुछ टच देंगे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास इस अनर्स हम क्या हेल्थ एजुकेशन दे सकते हैं इन पेशेंट को। जो भी एक्सरसाइज है, जो भी डाइट है, जो भी डाइट मैनेजमेंट का जो प्लान है वो किस तरह हम तैयार करेंगे एज अनर्स, ठीक है। पेशेंट को काउंसल कैसे करेंगे और हेल्थ एजुकेशन अबाउट हेल्थ रेस्पेक्टर हम एक पेशेंट को देंगे, ठीक है। कि अगर एक पेशेंट है और उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है या उसको एमआई हुआ है या उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है या हाइपरटेंशन है, तो हम उसको ये हेल्थ एजुकेशन देंगे कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो बी क्वाइट फ्रॉम स्मोकिंग, ठीक है। अगर आप अल्कोहल इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं तो अल्कोहल का कंजम्पशन आप कम करें या बिल्कुल अल्कोहल को छोड़ दें, ठीक है। आप हमारे पास कुछ इस तरह हमारे पास ग़िज़ाइया ना खाए जो आपके डिजीज़ पर इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास अगर एक पेशेंट है उसको कोमॉर्बिडिटीज़ है तो इससे भी मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ जनरेट हो सकते हैं। जैसे हमारे पास अगर एक पेशेंट है उसको डायबिटीज़ है तो अल्टीमेटली उसको हाइपरटेंशन भी हो सकता है, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो सकती है, ठीक है, रेटिनोपैथी हो सकती है, ठीक है, रीनल डिजीज़, हमारे पास कार्डियक जो रिलेटेड डिजीज़ है, ये हमारे पास कोमॉर्बिडिटीज़ है। ये वक्त के साथ साथ इनको भी ये काज हो सकती है। तो अब हम डिफिनीशन की तरफ आते हैं। तो इसमें हमारे पास एक हाइपरटेंशन है। तो हाइपरटेंशन हमारे पास इज़ द टर्म यूज टू डिस्क्राइब हाई ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन हम हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं। हाइपरटेंशन को हम मेडिकली या साइंटिफिकली एक नाम से भी जानते हैं। जो हमारे पास हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर भी कहते हैं, ठीक है। साइलेंट किलर हम इसलिए कहते हैं कि सालों से एक बंदा है उसका बीपी हाई होते हैं और उसको पता भी नहीं चलता कि उनका बीपी हाई होते हैं। जब उनको कोई हमारे पास अगर बीपी हाई होती है तो उनको एमआई भी हो सकती है, स्ट्रोक हो सकती है, ठीक है। ये कॉम्प्लिकेशन है। तो हमारे पास हाइपरटेंशन का जो टॉप नंबर है, जो नॉमिनेटर है, तो उनको हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं जो हमारे पास 120 है नॉर्मल। और द बॉटम जो है, जो डिनोमिनेटर है, उनको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और नॉर्मल हमारे पास क्या है, ये 80 है, ठीक है। ब्लड प्रेशर रीडिंग आर यूजुअली गिवन इज टू नंबर, फॉर एग्जांपल 120 ओवर 80, ठीक है। रिटन 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ठीक है, mmHg। वन और बोथ ऑफ दिस नंबर कैन बी टू हाई। इसमें हमारे पास या तो एक नंबर या दोनों नंबर हमारे पास टू हाई जब हो जाते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं कि इसको हाइपरटेंशन है, ठीक है। हाइपरटेंशन को जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इनको हम क्या कहते हैं, साइलेंट किलर भी कहते हैं, बिकॉज इट कैन गो अनडिटेक्टेड पर ईयर, ठीक है। तो ये हमारे पास एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है, ये पेपर में आ सकता है।
नेक्स्ट हमारे पास जो भी रिस्पेक्टर है हाइपरटेंशन के लिए, एक हमारे पास मॉडिफाइबल रिस्पेक्टर है जिनको हम थ्रू फिज़िकल एक्सरसाइज या जो हमारे पास रिस्पेक्टर है अगर हम उनको छोड़ दें तो हम इन डिजीज़ से प्रिवेंट हो सकते हैं, इन डिजीज़ से बच सकते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या आता है, अनमोडिफाइबल रिस्पेक्टर आता है, जैसे हमारे पास फैमिली हिस्ट्री है या एज है, या हमारे पास जो भी अगर फैमिली हिस्ट्री में कोई डिजीज़ आ रहा है तो इनको हम अनमोडिफाइबल रिस्पेक्टर कहते हैं। ठीक है। मॉडिफाइबल रिस्पेक्टर में हमारे पास एक्सेसिव साल्ट कंजम्पशन, अगर एक बंदा है और वो नमक का इस्तेमाल बहुत करता है तो ये हमारे पास मॉडिफाइबल रिस्पेक्टर है। इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं कि आप नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में हाइपरटेंशन ना हो। नेक्स्ट हमारे पास अ डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट इन ट्रांस फैट, हमारे पास एक बंदा है और वो इस तरह कुछ डाइट लेता है जो हमारे पास सैचुरेटेड फैट में उसमें ज़्यादा हो, या हमारे पास उसमें ट्रांस फैट ज़्यादा हो। तो ट्रांस फैट हमारे पास कुछ इस तरह हम डिफाइन करेंगे कि ये हमारे पास ट्रांस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये हमारे पास अनसैचुरेटेड फैट का एक किस्म है जो हमारे पास नेचुरली मीट में या हमारे पास मिल्क फैट में पाए जाते हैं। ठीक है। लो इनटेक ऑफ फ्रूट या वेजिटेबल, हमारे पास एक बंदा है और वो हमारे पास फ्रेश फूड या वेजिटेबल उनका इनटेक या उनको इस्तेमाल कम करते हैं, तो ये भी एक मॉडिफाइबल रिस्पेक्टर है। लो फिजिकल एक्टिविटी, इन एक्टिविटी, एक बंदा है और वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, उनका सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप इस वर्क है, तो इनको हम एक्सरसाइज की एजुकेशन दे सकते हैं कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालें, ठीक है, ताकि आपको फ्यूचर में हाइपरटेंशन ना हो। नेक्स्ट हमारे पास अगर एक बंदा है और वो टोबैको और अल्कोहल का कंजम्पशन करता है तो इनको भी हम क्या कहते हैं कि आप थोड़ा हमारे पास ये रिड्यूस करें ताकि आपको फ्यूचर में कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ना आ जाए। ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर हमारे पास जो भी है, अगर एक बंदा है उनको स्ट्रेस है या कोई प्रॉब्लम है तो इनको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। बीइंग ओवरवेट और ओबीज, हमारे पास एक बंदा है वो हमारे पास मोटापापन उनका ज़्यादा है या उनका वेट बहुत ज़्यादा है, तो ये भी हमारे पास एक रिस्पेक्टर है। सोशो इकनॉमिक स्टेटस, हमारे पास एक बंदे का सोशो इकनॉमिक स्टेटस वो वीक है, पोर सोसाइटी से हमारे पास वो ताल्लुक़ रख सकते हैं। तो कुछ डिज़ीज़ इस तरह है कि वो जैसे हमारे पास टीबी है या दूसरे जो डिज़ीज़ है वो हमारे पास क्या कर सकते हैं, उनको काज हो सकते हैं ड्यू टू सोशो इकनॉमिक पोर सोशो इकनॉमिक स्टेटस। ठीक है। या हमारे पास एक बंदा है और उनको डिज़ीज़ है, हमारे पास टाइप 2 डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ टाइप 1 है, तो पोरली कंट्रोल है, वो विद इन नॉर्मल रेंज नहीं है, तो उनको भी हमारे पास फ्यूचर में हाइपरटेंशन हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में भी मेंशन किया कि नॉन मॉडिफाइबल रिस्पेक्टर, ये ऐसे रिस्पेक्टर है जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। अगर एक बंदा है और उनकी फैमिली हिस्ट्री में हाइपरटेंशन आ रहा हो तो इनको चाहिए कि वो क्या करे, प्रिवेंटिव मेजर ले ले और इनको क्या करे, इनको प्रिवेंट करे। हमारे पास एज रिलेटेड है, एज से भी ये हमारे पास हाइपरटेंशन, जब 40-50 ईयर से एक बंदा हमारे पास 50-60 ईयर को वो पहुंच जाता है तो इनको ये कोमॉर्बिडिटीज़ या ये डिजीज़ काज हो सकते हैं। जेंडर है हमारे पास, रेस है, और एज ओवर 65 ईयर, इनको एग्जिस्टिंग डिजीज़ सच एज डायबिटीज़ और किडनी डिजीज़ हमारे पास ये क्या है, ये अनमोडिफाइबल रिस्पेक्टर है। नेक्स्ट अब हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हम कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे कि जब हमारे पास कोरोनरी आर्टरी जो है वो नैरो हो जाए ड्यू टू प्लेग, या हमारे पास कुछ उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस, या हमारे पास कुछ थ्रम्बस या एम्बोलस हमारे पास उसमें स्टक हो जाते हैं और कोरोनरी आर्टरी को क्या करते हैं, नैरो करते हैं, उनको तंग करते हैं, तो उनमें ब्लड पास नहीं हो जाता। तो इनको हम क्या करते हैं, इनको हम कहते हैं कि इन बंदे को हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है। कोरोनरी आर्टरी हमारे पास वो विसल्स है जो हार्ट के मसल्स को क्या करते हैं, ब्लड और ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। द कंडीशन इज़ आल्सो कॉल्ड कोरोनरी हार्ट डिजीज़, और इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ भी कहते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास ये डायग्राम है जिसमें हमारे पास एक नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है। ये हमारे पास नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी है, तो इसमें नॉर्मल ब्लड फ्लो आती है, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो है वो नेरविंग आप कोरोनरी आर्टरी है, तो इसमें कुछ प्लेग बना हुआ है या कुछ हमारे पास एलडीएल या एचडीएल का हमारे पास वो स्टक हो जाते हैं। इसमें हमारे पास जो है वो एलडीएल स्टक हो जाते हैं। एलडीएल हम बैड कोलेस्ट्रॉल को कहते हैं। तो ये हमारे पास आर्टरी को नेरो करते हैं या विसल को नेरो करते हैं और ब्लड जाने में फिर दुश्वारी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिस्पेक्टर क्या है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के लिए। तो इसमें पहला एज आता है, सेक्स आता है, फैमिली हिस्ट्री, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारे पास नॉन मॉडिफाइबल रिस्पेक्टर है। ये अगर हम एक बंदा है वो स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, चेन स्मोकर हो, या एक बंदे को हाइपरटेंशन हो, या डायबिटीज़ मेलाइटस हो, ओबेसिटी हो, अनहेल्थी कोलेस्ट्रॉल लेवल, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो विद इन नॉर्मल लिमिट या विद इन नॉर्मल रेंज नहीं है, तो ये भी एक रिस्पेक्टर है। या एक बंदा है जो फिजिकल एक्टिविटी कम करता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ठीक है, तो इनको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ काज हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास रूल क्या है एज अ नर्स इन डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। एज अ नर्स आप डाइट को किस तरह मैनेज करेंगे। जो बंदा है उनको हाइपरटेंशन है या कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, तो आप उनका डाइट किस तरह मैनेज करेंगे। तो रिकमेंडेड डाइट जो है, जो हमारे पास साल्ट रिस्ट्रिक्शन है, मॉडरेट साल्ट रिस्ट्रिक्शन, तो आप उनको हेल्थ एजुकेशन देंगे कि साल्ट नमक का इस्तेमाल कम करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 ग्राम पर डे ले सकता है और कम से कम आप 5 ग्राम पर डे ले सकते हैं, ठीक है। डाइट लो इन कोलेस्ट्रॉल इन लो इन सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। हमारे पास वो डाइट आप ले जो हमारे पास उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो और हमारे पास फैटी एसिड का मकदार उसमें थोड़ा कम हो, ठीक है, विद इन नॉर्मल रेंज हो। इसमें वेट, अगर वो ओवर वेट है तो उनको आप क्या करें, वेट लॉस करें, ठीक है। या हमारे पास एक बंदा है और वो अल्कोहल कंजम्पशन करता है, तो आप अल्कोहल स्टॉप करें। अगर स्टॉप नहीं कर सकते तो क्या करें, डिक्रीज। या हमारे पास एक बंदा है वो स्मोकिंग करता है, तो इनको ही विल क्वाइट द स्मोकिंग टू प्रिवेंट द हाइपरटेंशन और कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। हाउ टू मैनेज हाइपरलिपिडेमिक डाइट, ठीक है। ये हमारे पास कुछ डाइट है जो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में मैनेज करेंगे। हाइपरलिपिडीमिया डाइट मैनेजमेंट, ये वो डाइट है जो आप ले सकते हैं। इसके बाद में जो स्लाइड आता है तो उसमें कुछ डाइट है जो आप नहीं ले सकते। तो हमारे पास जो ब्रेड, डबल रोटी या सीरियल या राइस, जो हमारे पास चावल है या गला वगैरह है, तो आप ये ले सकते हैं। आप फ्रेश फ्रूट या वेजिटेबल भी कंज्यूम कर सकते हैं। लेग्यूम्स, दालें वगैरह या नट्स वगैरह आप भी थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं विद इन नॉर्मल लिमिट। फिश और स्किनलेस चिकन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ओलायो या किनोला ऑयल, जो हमारे पास जैतून के तेल है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किम मिल्क या लो फैट मिल्क, वो मिल्क जो उसमें फैट का मकदार कम हो, तो वो भी यूज़ कर सकते हैं आप। योगर्ट, जो हमारे पास है दही, तो आप क्या कर सकते हैं, दही वगैरह या जो मिल्क वगैरह है जिसमें हमारे पास फैट का मकदार कम हो, तो इनको भी आप ले सकते हैं। ये वो डाइट है जो अगर एक पेशेंट को हाइपरलिपिडेमिक डिजीज़ है तो वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास फ्राइड फूड्स है, रेड मीट्स है, या हमारे पास मार्गरीन है, ठीक है। मार्गरीन हम उन चीज़ों को कहते हैं जो तेलों या हमारे पास चर्बी और दूध वगैरह से बना हुआ है, ठीक है, तो उनका इस्तेमाल ना करें। डाइटरी सोर्सेज हम इसमें कुछ इस तरह डिफाइन करेंगे कि ये हमारे पास डाइटरी सोर्सेज है, जिसमें हमारे पास फर्स्ट आता है मोनो अनसैचुरेटेड फैट, ठीक है। तो इसका मेन सोर्स हमारे पास ओलायो है या ओलायो ऑयल है, किनोला ऑयल, पीनट, कैश्यूज, हमारे पास एलमेंडो, पीनट्स एंड अदर मोस्ट नट्स, या एवोकेडो हमारे पास नाशपाती जैसा फल है। तो मेन सोर्स मोनो अनसैचुरेटेड फैट का ये है, ठीक है। इफेक्ट कोलेस्ट्रॉल लेवल पर इसका क्या है, तो इसमें ये हमारे पास एलडीएल को कम कर सकते हैं और एचडीएल को राइज कर सकते हैं। तो इसमें ये एलडीएल और एचडीएल को हम कुछ इलाबोरेट करेंगे कि एलडीएल क्या है और एचडीएल क्या है।
तो HDL हमारे पास ये कोलेस्ट्रॉल है, इसको हम कंसीडर करते हैं कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है। और ये हम इसको कुछ इस तरह गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं क्योंकि बिकॉज द हाई डेंसिटी लिपिड हमारे पास कैरीज कोलेस्ट्रॉल टू योर लीवर। ये हमारे पास लीवर को क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल ले जाते हैं और फिर बाद में ब्लड स्ट्रीम से ये रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। ये आर्टरी में स्टक नहीं हो जाते। HDL हमारे पास मैंने डिफाइन किया और हम LDL को डिफाइन करेंगे। तो LDL हमारे पास कंसीडर होते हैं कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल है क्योंकि ये हमारे पास ये कोलेस्ट्रॉल हमारे पास जो है वो आपके आर्टरीज में डायरेक्ट हमारे पास पहुंच जाते हैं और वहाँ आर्टरीज में स्टक हो जाते हैं, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज काज कर सकते हैं। पॉली अनसेचुरेटेड हमारे पास कॉर्न, सोयाबीन, सनफ्लावर हमारे पास जो है, या हमारे पास कॉटन सीड ऑयल या फिश वगैरह जो है, तो मेन सोर्स पॉली अनसेचुरेटेड का ये है। और इनका क्या काम किया है, इफ़ेक्ट किया है, ये भी LDL को कम कर सकते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं। और जो हमारे पास गुड कोलेस्ट्रॉल है तो इनको क्या कर सकते हैं, राइज कर सकते हैं। सेचुरेटेड हमारे पास वोल मिल्क, बटर, चीज़ एंड आइसक्रीम, रेड मीट हमारे पास चॉकलेट, कोकोनट मिल्क, कोकोनट ऑयल, एग यॉक एंड चिकन स्किन, ये हमारे पास इनका मेन सोर्स है। और ये हमारे पास LDL और HDL बोथ हमारे पास बैड और गुड कोलेस्ट्रॉल को राइज कर सकते हैं। ट्रांस फैटी एसिड हमने आपको पिछले स्लाइड में हमने आपको इनका थोड़ा डिटेल बताया। तो इसमें हमारे पास मोस्ट मार्गरीन है, जो चीज़ें जो हमारे पास चर्बी और दूध वगैरह से बना हुआ है तो इनको हम मार्गरीन कहते हैं। वेजिटेबल शॉर्टनिंग का मतलब यहाँ ये है कि अगर एक बंदा है और वो वेजिटेबल का इस्तेमाल कम करते हैं या बिल्कुल नहीं करते, तो ये हमारे पास क्या है, मेन सोर्स है। या पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल, वो वेजिटेबल जिसमें हमारे पास ऑयल, वो वेजिटेबल ऑयल जिसमें हमारे पास हाइड्रोजन आयन जो है या हाइड्रोजन गैस जो है वो पास नहीं हुआ हो, तो इनको हम क्या कहते हैं, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। डीप फ्राइड चिप्स हमारे पास जो है, या मैनी फास्ट फूड्स जो हमारे पास पिज़्ज़ा वगैरह या बर्गर वगैरह जो है, तो हम इसमें भी ट्रांस फैटी एसिड हमारे पास ये मेन सोर्स है, ठीक है। या मोस्ट कमर्शियल बेक्ड हमारे पास जो गुड्स है, ठीक है, ये LDL को क्या करते हैं, ये LDL को राइज कर सकते हैं। और LDL हमारे पास क्या है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल है। हेल्थी हाई फैट डाइट हमारे पास एवोकेडोज हैं, जो हमारे पास नाशपाती जैसा फल होते हैं, तो ये इसको हम एवोकेडो कहते हैं। पीनट्स या हमारे पास जो पीनट्स बटर है, जो हमारे पास मूंगफली वगैरह है। ओलायो जो हमारे पास जैतून का तेल है। वॉलनट्स जो हमारे पास अखरोट वगैरह। सनफ्लावर सीड्स जो है, वो बीज वगैरह जो हम देखते हैं, ठीक है। इडम मैम सोयाबीन हमारे पास जो मटर वगैरह है। कोकोनट जो हमारे पास ग्राउंड फ्लेक्सिस जो हमारे पास चनगोज़ी वगैरह है। सालमन हमारे पास मछली का एक टाइप है, ठीक है। एलमोंड हमारे पास क्या है, बादाम वगैरह जो है, ये हमारे पास हेल्थी हाई फैट फूड्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नर्सिंग काउंसलिंग। तो ये हमारे पास नर्सिंग के लिए स्टूडेंट्स के लिए बहुत अहम है कि हम काउंसल कैसे करेंगे एक पेशेंट को, जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है या हमारे पास कार्डियक पेशेंट है, तो इनको काउंसल कैसे करेंगे। तो उनको हम बताएंगे कि आप वॉकिंग करें और सम फिज़िकल एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी करें, ठीक है। वेट अगर उनका हमारे पास ज़्यादा है, ओवर वेट है, ओबीज है, तो वेट लॉस करें। काउंसल द पेशेंट टू रिड्यूस अल्कोहल कंजम्पशन, अगर एक पेशेंट अल्कोहल एडिक्टेड है तो उनको काउंसल करें कि अल्कोहल कंजम्पशन कम करे या अल्कोहल स्टॉप करे, बिल्कुल, ठीक है। काउंसल द पेशेंट टू कीप ब्लड प्रेशर अंडर कंट्रोल, पेशेंट को काउंसल करे कि आप BP या हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है उनको अंडर कंट्रोल करें, रखें। और कैसे आप रख सकते हैं कि आप मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हो तो वो टाइम पे ले लें, ठीक है। कंप्लायंस करें, ठीक है, मेडिकेशन का। काउंसल द पेशेंट टू कीप डायबिटीज़ अंडर कंट्रोल, डायबिटीज़ जो है तो वो अंडर कंट्रोल रखिए। हमारे पास अगर इंसुलिन डिपेंडेंट है या मेडिकेशन डिपेंडेंट है या एक्सरसाइज से आपका कंट्रोल हो सकते हैं, तो इनको अंडर कंट्रोल रखिए। काउंसल द पेशेंट टू टेक प्रिस्क्राइब मेडिकेशन इज प्रिस्क्राइब, पेशेंट को काउंसल करें कि वो मेडिकेशन कंप्लायंस रखिए और पेशेंट हमारे पास जो मेडिकेशन है वो वक्त पे ले ले, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास लो कोलेस्ट्रॉल या लो सैचुरेटेड पेट डाइट। हमारे पास लिमिट टोटल इनटेक ऑफ पेट्स इन आइल। एक पेशेंट है वो मैंने आपको बताया कि वो हाइपरटेंसिव है या उसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, तो वो पेट्स या आइल वगैरह का इनटेक हमारे पास क्या करे, विद इन लिमिट करे। अवॉइड बटर या कोकोनट आइल। बटर आइल या कोकोनट आइल जो है उनको उनसे गुरेज करें, ठीक है। लिमिट सलाद या स्यूसेस। इसमें हमारे पास एक बात बताई है कि आप सलाद लिमिट करें, लेकिन वो सलाद जो हमारे पास चाइनीज़ वगैरह है या कनेडियन जो है उनको लिमिट करें। अगर होममेड है तो वो आप ले सकते हैं, ठीक है। चॉकलेट वगैरह जो है वो भी विद इन लिमिट ले ले। वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करें, जो से हमारे पास क्या है, जैतून का तेल है। लुक पर मार्गरीन दैट डज नॉट कंटेन फैटी एसिड। वो मार्गरीन आप इस्तेमाल करें जिसमें फैटी एसिड का मकदार क्या हो, लिमिट हो, या जिसमें फैटी एसिड का मकदार बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। तो ये आपका यूनिट था जो आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह लेक्चर में हम आपको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।